किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निर्पुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आप सामने खेत देख रहे, ट्रॉली देख रही होगी। ये 0238 गन्ना वैरायटी की यह ट्रॉली है। और किसान भाइयों इसमें गन्ना भी काफ़ी अच्छा निकला। 90 के करीब का गन्ना निकला इस खेत में। इसके पीछे कारण क्या रहा भाई? देखो, कुछ लोग जो है दवाई का प्रचार प्रसार करे, कोई लोग जो है अपनी मेहनत का करे। देखो किसान भाइयों, मैं बिल्कुल सच्चाई बताना चाह रहा, इस खेत में क्या कारण रहा कि बहुत अच्छी पैदावार हुई। किसान भाइयों देखो, वो ट्रेंच में बो रखा था, उसमें पोगले छोड़ रखे थे मैंने एक जैसे आप ये सामने खेत देख रहे, अब जब छोल लग रही हमारी, या सामने छोल लग रही, मुड्डा खत्म हो लिया। और अब जब बोर्ड में छोल लग रही मेरे, और इसमें ये भाई है मेरे पास दो। ये अब जब इन्हें कहा कि भाई पोगले छोड़ दो, ठीक है। जो बड़ा पोगला है जिसमें पूरी पड़ रही उसे तो काट दियो, और जो छोटा पोगला है उसे छोड़ दियो। मैंने जनवरी के लास्ट में इसमें यूरिया लगा दिया था, तो नीचे से जो है छोटे छोटे पोगले भी निकल रहे हैं, ठीक है किसान भाइयों। यह होती है किसान की मेहनत, और इस मेहनत के दम पे ही वो दूसरी साल भी ऐसा गन्ना ले लेता है जैसा ये आप सामने देख रहे हैं ट्रॉली में। 12-13 फीट का गन्ना एक आम बात हो जाती है किसान भाइयों। बस समय पे खाद पानी और दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस खेत में जैसे ये पोगड़े, ये फरवरी में मैं ये खेत निकाल दूंगा, ठीक है किसान भाइयों। और खेत निकालने के बाद अब जो देखो, ये आदमी जो सामने आप देख रहे हैं संजय भाई को, ये इन पोगड़ों में छिप रहा, दिख नहीं रहा। इस तेरे तभी बड़े बड़े हो रहे हैं ये पोगड़े। और जैसे ही किसान भाइयों फरवरी का महीना होगा, फरवरी का महीना ख़त्म हो जाएगा, मार्च का महीना होगा, तो जब ये खेत हम फाइनल करके चले जाएंगे, इसमें मैं एक डोज दूंगा सल्फर जिंक और जी आप यूरिया, ठीक है जी। 2 धड़ी का बीघा यूरिया और जिंक और सल्फर, मतलब ये है कि ये 3 बीघे का है, इसमें 1 कट्टा यूरिया लगा दूंगा मैं लगभग सी। 1 कट्टा लग जाओ या फिर कुछ 1-2 धड़ी बचा लूँगा, वो सिचुएशन बताओगी जैसी भी होगी। इसमें खाद चिपकते में गेरूँगा, और डालने के बाद फिर मैं उसमें पानी दूंगा, तो इसमें से नीचे से ब्यात होना शुरू हो जाएगा। और फिर एक स्प्रे जो है मैं इसमें ईथोफोन की लगाऊंगा इन पोगड़ों पे। तो जैसे ये ईथोफोन की स्प्रे लगेगी, तो ये जो उनसे बड़े बड़े पोगड़े हैं ये 20 दिन तक नुक्के नहीं रुक जाओगे, ठीक है किसान भाइयों। और नीचे से ब्यात होना शुरू हो जाएगा। एक हैवी डोज देनी पड़ती है। ये देखो, जैसे वे पोगड़ा कट्टा हमारे भाई ने, इसमें 4-5 पूरी पड़ रही थी। ये बड़े बड़े पोगड़े काट लो, छोटे छोटे छोड़ दो, कोई बात नहीं। जो काम 10 दिन में होना वो 11 दिन में हो जाएगा। जैसा ये खेत है मेरा लगभग, मानो आप 3 बीघे खेत है ये। 1 बीघा खेत को ये 4 दिन में भी काट देंगे, 12 दिन में से काट देंगे, ठीक है जी। अब मैं प्रेशर आदमी पे बिल्कुल नहीं डालता, कोई बात नहीं, हो जाएगा काम। इस पे इतना फ़ोन की स्प्रे कर दूंगा। स्प्रे होने के बाद नीचे से जो है ब्यात होना शुरू हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी एक बार और स्प्रे कर दूंगा। तो किसान भाइयों इतना ज़्यादा ब्यात होगा कि अब तो ये फिलहाल समझो कि आप मदर सूट है ये, ठीक है जी। और ब्यात हुए पीछे इनका परिवार हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, तो पैदावार ऐसी होगी जैसे आप ये सामने देख रहे हैं, या ट्रॉली लोड हो रही। इस खेत में मेरे सबसे अच्छी पैदावार हुई, बहुत अच्छी पैदावार हुई। 90 के समथिंग गन्ना निकला। 1-2 कुंटल कम थी, बत्ती उसका कोई हिसाब नहीं हो करता, ये तो कोई बात नहीं। और देखो किसान भाइयों, मैं तो यह एक छोटी सी सलाह देनी थी। बहुत से किसान भाई कहते भाई पोगड़ा छोटा हुआ इस टाइम का नुकसान है, का है। नहीं किसान भाइयों, कोई नहीं, अगर आपके खेत में पोगड़े है छोड़ दो। बस 15 मार्च के करीब आपको जो है खाद पानी दवाई देनी है, और ईथाफोन की स्प्रे करनी। फिर दूसरे पानी पे फिर आपको एक डोज देनी। उसमें आपको डाई नहीं डालनी बिल्कुल भी, रामबाण नहीं डालना। कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट आईपीएल का ले लो या किसी का भी ले लो, उसमें सारी चीज़ है। पॉलीलाइट का ले लो, माइक्रो न्यूट्रेंट और सल्फर, जिंक उसमें मिलाना मत। और एक कीटनाशक दवाई, जैसे यूपीएल की रेनी स्टार हुई, फोरफिडो हुई, ये कोई सी भी मिला लो, अच्छी दवाई आती है। रिजेंट अल्ट्रा भी ठीक करती है, अगर ओरिजिनल मिल जाए। सबसे बड़ी बात है ओरिजिनल मिलने की, क्योंकि मार्केट में जो है लोकल ज़्यादा माल आ रहा। इसीलिए मैं रेन स्टार पर ज़्यादा विश्वास करूँ। ट्रेंडिंग का डी माल बिल्कुल भी ना लो किसान भाइयों, चेक कर लो अपना, क्योंकि बहुत महंगी दवाई आती है। ओरिजिनल लो जहाँ से भी लो। और जैसे ये निरोगे पोवे खड़े ये, तो अगर खेत में पाऊ होगा जब भी तो पैदावार होगी। जब हम उसे काट देंगे तो ये मानो कि भाई फिर तो शुरुआत है एक नई स्टार्टिंग से। या एक मेरी जो पैदावार लेने की एक तरीका है ये, या 0238 गन्ना वैरायटी है, इसमें पर पोगड़े छोड़ दो तो लाभ ही मिले, नुकसान नहीं मिलता। जय किसान। और एक खर्चा बच जा किसान भाइयों, पोगड़े छूटे पीछे बस खाद पानी देना, कहीं खुदाई नहीं, कहीं पिटाई नहीं, कुछ नहीं। 18 होता तो एक तरफ से कटवाता मैं। जय किसान।